पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का ड्राफ्ट होता है और ड्राफ्ट के अंदर भी साहबजादा फरहान को सिलेक्ट नहीं किया जाए। 8 महीनों के अंदर दुनियाई क्रिकेट आईसीसी की रैंकिंग के अंदर चौथे नंबर के ऊपर आ चुके हैं, जो कि 2025 के कैलेंडर के अंदर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला वो साहबजादा फरहान है। ये प्लेयर उस वक्त बना है जब इस प्लेयर को कोई लेने वाला नहीं था और सिर्फ 8 महीनों के अंदर पाकिस्तान के क्रिकेट के सिस्टम को और दुनियाई क्रिकेट के सिस्टम को हिलाकर रख दिया। तो फिर सुनिएगा स्टार्ट से, बड़े गौर से और तवज्जो से। फर्स्ट ऑफ ऑल, साहबजादा फरहान नेशनल टी20 कप के अंदर रन्स लगाते हैं और रन्सों के अंबार लगा देते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को दिखाते हैं डिस्प्ले करके, और डिस्प्ले इस तरह करके दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल टी20 कप 2025 के अंदर। आपको बताता चलूं कि 7 इनिंग के अंदर 605 रन साहबजादा फरहान के, जी हां, जिसके अंदर 300 साहबजादा फरहान की और 2 50s और एक जो हाईएस्ट जो लगाया है 162 रन साहबजादा फरहान ने। हाईएस्ट स्कोर है वो सिर्फ और सिर्फ 72 बॉलों के ऊपर। और फिर नेशनल टी20 कप के अंदर, पूरी नेशनल टी20 कप की जब तक के हिस्ट्री है, तो उसके पहले प्लेयर बने 2025 के अंदर कि जिसने इतने ज्यादा रन लगाए। और फिर सेकंड बात ये कि सबसे ज्यादा छक्के 40 छक्के एक नेशनल टी20 कप के अंदर आज से पहले किसी भी प्लेयर ने लगाए थे, वो साहबजादा फरहान ने लगाए। और साहबजादा फरहान ने पाकिस्तान क्रिकेट का दरवाजा बार बार खड़काते रहे लेकिन कोई नहीं माना। लेकिन इस दफा जो दरवाजा खड़काया उसके लिए सबने ही दरवाजे खोल दिए, क्योंकि काम ही ऐसा कर दिया था। क्योंकि बात यहां ये बताता चलूं कि इस परफॉर्मेंस के करने के बाद भी किसी को यकीन नहीं हुआ साहबजादा फरहान पे कि साहबजादा फरहान को पाकिस्तान की फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर लेके आया जाए, यानी कि पीएसएल के अंदर आपको ऐड कर ले। साहबजादा फरहान को किसी ने भी यकीन नहीं किया। वो प्लेयर इतनी परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी टीम के अंदर नहीं आ पा रहा। होता क्या है, पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का ड्राफ्ट होता है और ड्राफ्ट के अंदर भी साहबजादा फरहान को सिलेक्ट नहीं किया जाता। जी हां, साहबजादा फरहान को इस परफॉर्मेंस के बाद भी सिलेक्ट नहीं किया जाता, तो बड़ा हैरानकुन था पाकिस्तान के तमाशाइयों के लिए और भी एक आम क्रिकेट फैन के सामने भी ये चीज बड़ी मुश्किल थी कि एक ऐसा प्लेयर जिसने पाकिस्तान के नेशनल टी20 कप के अंदर सबसे ज्यादा रन लगाए, रन के अंबार लगा दिए, सबसे ज्यादा छक्के लगाए और सबसे ज्यादा स्कोर रिकॉर्ड बना दिए, तो फिर इस प्लेयर को क्यों नहीं लिया जा रहा। लेकिन नहीं लिया जाता, किसी की नहीं सुनी जाती, पाकिस्तान की एक भी फ्रेंचाइज ने सिलेक्ट नहीं किया। यहां ये बताना पड़ेगा और सच बोलना होगा कि किसी भी फ्रेंचाइज ने सिलेक्ट नहीं किया साहबजादा फरहान को। फिर उसके बाद बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कुछ टाइम के बाद सप्लीमेंट्री के अंदर साहबजादा फरहान को ऐड कर लिया एज अ राइजिंग स्टार, एक स्टार के तौर के ऊपर साहबजादा फरहान को ऐड किया। जब साहबजादा फरहान को ऐड किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, तो फिर सुनिएगा, वो प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की तरफ से खेलता है और एज अ ओपनर खेलता है, तो ये यहां पीएसएल के अंदर भी आकर रन्सों के अंबार लगा देता है और इस पीएसएल के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर, यानी कि 2025 के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर जो बैट्समैन है वो साहबजादा फरहान है। जी हां, 12 मैचेस के अंदर 449 रन लगाकर इस पीएसएल के अंदर सबसे ज्यादा रन लगाने वाले बन जाते हैं और इसके साथ साथ सेंचुरी भी लगा देते हैं 100 रन पीएसएल के अंदर 2025 के अंदर पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। 52 बॉलों के ऊपर 106 रन बनाते हैं। यही काम हो रहा था, डायरेक्ट बाय वन परफॉर्मेंसेस आ रही थी। एक तरफ आई डोमेस्टिक के अंदर, फिर फ्रेंचाइज के अंदर लेके आए, तो फ्रेंचाइज पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग है उसके अंदर परफॉर्मेंसेस करके दरवाजे खड़काकर टॉप रन स्कोरर बन चुके पीएसएल 2025 के। इतने कम टाइम के अंदर वो प्लेयर आ रहा था, क्योंकि वो प्लेयर अपनी स्किल के ऊपर, और दूसरा वो अपनी परफॉर्मेंसेस के ऊपर, और तीसरा कंसिस्टेंट डोमेस्टिक के अंदर एज अ परफॉर्मर की बेस के ऊपर आ रहा था। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि मेरिट की बेस पर नहीं है, वो वाहिद ऐसा प्लेयर जो कि मेरिट की बेस के ऊपर टीम के अंदर नजर आया, क्योंकि उसने नेशनल टी20 कप के अंदर जितने रिकॉर्ड तोड़ने थे वो रिकॉर्ड तोड़ दिए, जितने आउट ऑफ द बॉक्स प्लान करने थे उसने कर दिए, जितनी परफॉर्मेंसेस दिखानी थी उसने वो परफॉर्मेंसेस दिखा दी साहबजादा फरहान ने। तो फिर यह साहबजादा फरहान पीएसएल के बाद दरवाजा खड़का देता है इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो भी 2025 के अंदर। मजबूरी इतना कर देता है दुनियाई क्रिकेट को और फिर देखने वालों को कि साहबजादा फरहान को जहां भी जाए उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो फिर साहबजादा फरहान को पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स साहबजादा फरहान को ऐड कर लेते हैं टी20 के अंदर। और फिर जैसे ही टी20 के अंदर आता है वहां परफॉर्मेंसेस करके दिखाता है। अपने दूसरे मैच के अंदर ही अपना दूसरा मैच खेलते हैं पाकिस्तान टीम की तरफ से टी20 कमबैक करने के बाद,
उसके अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं और मैन ऑफ द मैच बनते हैं और उसके अंदर शानदार हिटिंग करते हैं, 6 छक्के लगाते हैं, तो फिर इससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितनी बड़ी वो परफॉर्मेंस दिखाता है। फिर उसके बाद सुनिएगा, फिर उसके बाद साहबजादा फरहान जाते हैं एशिया कप 2025 के अंदर। 2025 के अंदर किसी भी टीम से परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाई साहबजादा फरहान ने, जो कहे हम खास परफॉर्मेंस, वो किसी टीम की तरफ से नजर नहीं आई। यहां जो कोई भी देख रहा है, इंडिया की तरफ से देख रहा है या फिर पाकिस्तान की तरफ से, एज अ इंडिविजुअल प्लेयर की अगर क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस बात करें, तो फिर इंडियन टीम जिस प्लेयर से वाहिद डर रही थी एशिया कप 2025 के अंदर, वो साहबजादा फरहान था। वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 मैचेस हमारे इंडिया के साथ हुए हैं। ये मैं मानता हूं कि हम तीनों मैचेस हारे हैं इंडिया से एशिया कप के अंदर, लेकिन उस प्लेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई शक नहीं है। उस प्लेयर ने 2 50s के साथ साथ एक 40+ रन की इनिंग लगाई, जो कि इंडिया के बॉलर्स के छक्के छुड़वा दिए उस प्लेयर ने। और इंडिया के जर्नलिस्ट को कहना पड़ गया कि ये कौन सा प्लेयर आ चुका है जो कि बल्ले बार बार ले लेके इशारे करता हुआ नजर आया, क्योंकि उस प्लेयर के पास परफॉर्मेंसेस थी। वो प्लेयर अपनी मेरिट की बेस के ऊपर आया था, ऐसा नहीं है कि वो बगैर मेरिट की बेस पे आया हो, क्योंकि उसके पास इतने स्किल्स मौजूद थे कि वो लगातार परफॉर्मेंसेस करता आ रहा था और उससे हर बॉल खेलना बड़ा इजीली होता जा रहा था। एशिया कप के अंदर आया और एशिया कप के अंदर भी धमाल मचा कर रख दी, इंडिया को छोड़ा नहीं। आप चाहे बात करें जसप्रीत बुमराह को, और जसप्रीत बुमराह की बात करें तो जसप्रीत बुमराह को शानदार हिटिंग लगाई, जो कि आज से पहले पाकिस्तान के कोई और प्लेयर छक्का नहीं लगाते थे जसप्रीत बुमराह को, और वो भी कारनामा करके दिखाया कि जसप्रीत बुमराह को छक्के लगाए। और उसके अलावा इंडिया के दूसरे बॉलर कुलदीप यादव की बात करें या फिर हर्षित राणा की बात करें या फिर आप किसी और हार्दिक पांड्या की बात करें, हर प्लेयर को स्कोर करता हुआ वो प्लेयर इंडिविजुअल नजर आया। चाहे फाइनल मैच के अंदर बात करें एशिया कप के, चाहे हम बात करें क्वालिफायर के अंदर या फिर बात करें 14 वाले मैच के अंदर, हर प्लेयर हर मैच के अंदर परफॉर्मेंसेस वो प्लेयर करता हुआ आया साहबजादा फरहान। तो फिर पाकिस्तानी जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्हें मजबूर कर दिया, तो फिर उन्हें कहना पड़ा। मोहम्मद आमिर बोलते हैं, मोहम्मद आमिर साहबजादा फरहान की इस एशिया कप की परफॉर्मेंस के ऊपर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्लेयर है, मुझे नहीं लगता कोई एक ऐसा प्लेयर है जो कि जसप्रीत बुमराह को इस तरह आसानी से खेल ले। ये कह रहे थे मोहम्मद आमिर के, और फिर इंडियन मीडिया इसके ऊपर बड़ा परेशान था। इंडियन मीडिया को समझ नहीं आता कि साहबजादा फरहान है क्या, क्योंकि साहबजादा फरहान जब खेलता है तो एज अ ओपनर खेलता है, और जब ओपनर खेलता है तो स्टार्ट बड़ा अच्छा मिल जाता था पाकिस्तान को जहां जहां मैचेस खेल रहा था। तो फिर यही परफॉर्मेंसेस आती गई, एशिया कप के अंदर भी उस प्लेयर ने परफॉर्मेंस करके दिखा दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करें हमारी जो साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई, वहां उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दी। उसके अलावा फिर ट्राई नेशन सीरीज की हुई, उसने वहां बड़ी अच्छी लगा दी। तो फिर अब तकरीबन एंड हो चुकी है पाकिस्तान की सारी T20 सीरीज 2025 की सारी T20 सीरीज के एंड होने के ऊपर साहबजादा फरहान ने तकरीबन हम कहें 8 महीनों के अंदर दुनियाई क्रिकेट आईसीसी की रैंकिंग के अंदर चौथे नंबर के ऊपर आ चुके हैं। और उसके अलावा बात ये करता चलूं कि कोई इंडिविजुअल प्लेयर जो कि 2025 के कैलेंडर के अंदर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला वो साहबजादा फरहान है, जिसने 42 इनिंग के अंदर 102 छक्के लगाए। और उसके साथ साथ साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस के साथ साथ पाकिस्तान के भी छक्कों में इंप्रूवमेंट आई, और पाकिस्तान के जो छक्के बने हैं वो 225 छक्के लगे, और पाकिस्तान 2025 के ईयर के अंदर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीम बन चुकी है, जो कि आज से पहले सबसे ज्यादा लैक नजर आती थी कि पाकिस्तान के पास छक्के लगाने वाली स्किल्स क्यों नहीं है, पाकिस्तान टीम छक्के क्यों नहीं लगाता। लेकिन जब से साहबजादा फरहान आए हैं तो पाकिस्तान के छक्के के अंदर डबल इजाफा होता हुआ नजर आया है, और पाकिस्तान 2025 के अंदर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीम बन चुकी है। जी हाँ, ये साहबजादा फरहान का एरा है। आप सुनिएगा इस प्लेयर की परफॉर्मेंसेस, आप ये देख लें कि इस प्लेयर ने डोमेस्टिक के अंदर आके रन्स किए, इस प्लेयर ने फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर आके रन्स किए, इस प्लेयर ने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आके रन्स किए, और रेगुलरली परफॉर्मेंसेस करता हुआ आ रहा है, और कोई भी मैच बड़ा इजी नहीं ले रहा। और रिसेंटली बात करें तो फिर साहबजादा फरहान ने कहा कि मुझे फखर जमान ने कहा कि आपने कोई भी मैच इजी नहीं लेना, क्योंकि आपके बैक एंड के ऊपर बहुत से ऐसे प्लेयर मौजूद हैं। जी हाँ, ये वो प्लेयर है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कहें तो जिसने सिर्फ और सिर्फ 8 महीनों के अंदर पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया, जिसने इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट दुनियाई क्रिकेट यानी कि आईसीसी की रैंकिंग के अंदर बात करें या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बात करें या फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर, जहां जहां जा रहा है सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, और फिर दूसरे प्लेयरों के लिए मिसाल बनता जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ
अपने पे बिलीव रखना है। इस प्लेयर ने अपने पे बिलीव रखा था कि मैंने हार नहीं माननी, और इस प्लेयर ने वाकई हार नहीं मानी। क्योंकि बात यहां ये बताता चलूं कि 2025 से पहले भी इस प्लेयर की परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन कोई इसे देखना नहीं चाहता। लेकिन इस बार तो इसने आउट ऑफ द बॉक्स निकल के जो खेला है वो सबको हैरान करके रख दिया है, और पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया कि आप इस प्लेयर को ले। और जबरदस्ती ये प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस की बलबूते के ऊपर आया कि मुझे सिलेक्ट किया जाए, मेरे पास परफॉर्मेंसेस हैं। उन स्टैट की बिना के ऊपर टीमों को मजबूरन सिलेक्ट करना पड़ रहा था। ऐसा ये प्लेयर बन चुका है 2025 के अंदर। और बात करें तो कोई भी पाकिस्तान का और किसी प्लेयर के हाइलाइट्स नहीं है सिवाय साहबजादा फरहान 2025 के टाइम के अंदर हमें निकल कर आया है एज अ बैट्समैन। बात करें जिसने कमाल करके रख दिया है, क्योंकि कहीं भी बात करें तो इसने परफॉर्मेंसेस दिखाई है। क्योंकि अगर इसके पास स्किल्स ना होती तो ये बड़े लेवल के ऊपर यानी कि एशिया कप के अंदर जाके इंडिया जैसी टीम के खिलाफ भी रन्स ना स्कोर कर पाता, वहां भी प्रेशर के अंदर आकर आउट हो जाता। क्योंकि पाकिस्तान के बाकी प्लेयर प्रेशर में आउट हुए, लेकिन ये वाहिद ऐसा प्लेयर था जिसे प्रेशर नहीं लिया, क्योंकि इसके पास इतना खेल खेल के, इतना मैचेस खेल खेल के तजर्बा हो चुका था। अपनी वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर वो बड़ा इजीली गेम होके खेल रहा था, जिसे हर मैच इस तरह लग रहा था कि उसका आम मैच है और उसके लिए हर मैच बड़ा इंप्रूवमेंट का बाइस बनता जा रहा था। और ये है स्टोरी पाकिस्तान के प्लेयर की और पाकिस्तान का स्टार 2025 का, और जिसने कह दिया है कि लुक एट मी, मेरी तरफ देखा जाए। वो लुक एट मी हमने देख लिया है। और ये थी साहबजादा फरहान के हाइलाइट्स 2025 की, जो कि बताना बड़े जरूरी थे। और ऐसे प्लेयर को क्रेडिट भी जाता है जिसने बड़ी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, और फिर ऐसे प्लेयर को हमें क्रेडिट देना भी चाहिए, और ऐसे प्लेयर को सपोर्ट भी करना चाहिए जिसके पास है। और हमें बात करें साहबजादा फरहान को, अभी साहबजादा फरहान से बड़ा कुछ चाहिए, जो कि अब हमें अगले साल के स्टार्ट के अंदर 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर चाहिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के एंड के ऊपर भी ये कहता जाऊंगा कि अगला साल भी बड़ा अच्छा स्टार्ट हो। अभी साल एंड नहीं हुआ 2025, लेकिन पाकिस्तान की T20 सीरीजें खत्म हो चुकी हैं। ये थी साहबजादा फरहान के ऊपर वीडियो। अगर यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्री वीडियोस अच्छी आ रही है तो भाई को लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।